हमारे साथ कलाकार, उनसे हम रिएक्शन लेंगे। सर, आप लाइव हैं, क्या भावना व्यक्त करना चाहेंगे? कुछ नहीं यार, अपना दोस्त चला गया, क्या बोलूंगा। इट्स सैड, इट्स डिसहार्टनिंग। ही वाज डूइंग सो वेल, इतना अच्छा कर रहा था, चला गया। अंतिम दर्शन के लिए आप जाना चाहते थे, क्या दिक्कत आई? बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। सो आई डोंट। आपसे आखिरी बार कब मुलाकात या बातचीत हुई थी? क्या कुछ कहा था, क्या होता? हम मिले थे बिग बॉस के बाद मिले थे एक बार ऐसे ही। बस थैंक यू। देखिए, ये उनके साथी कलाकार हैं टीवी इंडस्ट्री के, जो अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे और विश्वास ही नहीं हो रहा है तो ऐसे पर शब्द क्या इस्तेमाल करें। वो कह रहे हैं कि रूबीना के हस्बैंड है, ऐसे बहुत से कलाकार अंदर गए हैं। अर्जुन बिजलानी अंदर गए, संदीप पंड्या मेरे साथ है। संदीप बहुत से उनके करीबी दोस्त हमने अंदर जाते हुए देखा। शहनाज और उनकी माता जी का तो समझ आता है, लेकिन बाकी सारे दोस्त भी आए। आज आखिरी बार आखिरी विदाई देने आ रहे हैं। और अभिनव लीजिए, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू। जाते हुए सिद्धार्थ को कैसे याद करते हैं? हमने अपना सफर इकट्ठे शुरू किया था, वैसे ही याद है। बड़ी उम्मीदें थी, ड्रीम्स थे। You know, he just left us, man. It's disheartening. और जब साथी अपना बिना किसी ऐसी आशंका कोई नहीं थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, एक हम उम्र हम जब साथी चला जाता है अभिनव, तो दोस्त पर क्या बीतती है? Of course, बुरा लगता है। I mean, दोस्त छोड़ के चला गया। It's like it's the most disheartening thing you can imagine. और उसके साथ तो of course बहुत अच्छा कर रहा था। Anyway, I have to leave with मेरे ख्याल से हर कोई दोस्त जो है वो आखिरी बार अपने साथी को विदाई देना चाहता है। मुश्किल हो जाता है बयान करना। आप आखिरी बार सिद्धार्थ को अलविदा कहने आए? जी। और मुझे वो I couldn't do that. मतलब because of COVID protocols, I couldn't make it inside. I mean, yeah. बहुत yes. It's everybody loves Siddharth. It's something that मैंने कल भी ये बात कही थी। जब तक मैं सिड को देख नहीं लेता, मुझे बिलीव नहीं होगा कि वो हमारे साथ नहीं है। बट वो नसीब नहीं हो पाया मुझे, बिकॉज कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते अंदर नहीं घुसने को मिल रहा है। जान, आप घर पे भी गए थे सिद्धार्थ के, कल हमने देखा था। क्या कुछ बता सकते, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ उनकी माँ ने आपको बताया, कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए? मुझे कल पता चला वाई सिद्धार्थ शुक्ला इट्स बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला's मॉम इज एन आयरन लेडी एंड दैट्स वाई सिद्धार्थ शुक्ला। संस्कार और बहुत ज़्यादा मनोबल, तभी सिड जैसा था वैसा है। मैं कल आंटी से मिला, मैंने आंटी के साथ बहुत बातें की। I wouldn't want to talk much on the family, of course, because they're going through a very hard time. I am feeling very low right now that I couldn't go inside because I really wanted to see Sid before he went. सबसे ज्यादा आपको याद आएगी? आप बिग बॉस में भी थे, दोस्त भी थे उनके, कि कौन सी ज्यादा बात याद आएगी? सिद्धार्थ की सबसे बड़ी चीज मुझे ये याद आएगी कि सिद्धार्थ ने मुझे एक चीज बताई थी। सबको डर सबको लगता है, लेकिन डर से ज्यादा हमें ऊपर रहना चाहिए। मतलब we shouldn't give in to our fear. And we need to win over our fears. That was one thing that Sid told me inside the Big Boss house. And last week when I met him, we had a conversation regarding a lot of things. So, और आप मिले उनसे पिछले हफ्ते, बिल्कुल स्वस्थ थे वो, ऐसा कुछ बिल्कुल उनका की कुछ होने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं था। He was absolutely fine. He was as positive as like always. और फरमा सकते हैं आप, क्योंकि आप उनके दोस्त रहे हैं, आप पिछले हफ्ते मिले भी थे, किसी तरह की परेशानी से वो जूझ रहे थे? कोई मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि कोई परेशानी है, कुछ है। But it's just sad. I'm actually not being able to process this right now. I'm really disappointed that I couldn't go inside. मेरा दिमाग अभी उधर चल रहा है। He told me before, like when we met, he told me that he was, मुझे बहुत उन्होंने बोला कि he was proud of me. उन्हें मेरे पे गर्व था क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, फिजिकली फिट हो गया, मैं as a person I matured and he was proud of that and he told me कैसा गाना चल रहा है and all, मेरे को देखो नंबर 1 पे देखना है जल्दी। As a singer, I want to see you in the number 1 position very soon. And I think I'm going to live that dream for Sid now and I'm going to do it. आप उनकी माँ से मिले, माँ उस वक्त माँ पर क्या बीत रही थी, क्या बातें हुई आपकी? आंटी के साथ मेरी कुछ ज़्यादा बातें नहीं हुई। मैं आंटी के पाँव पर बैठा हुआ था, मैं उनके पैरों पर बैठा हुआ था। मैंने सिर्फ बात की कि आंटी जो भी हुआ, whatever happened was not right. So I think आंटी जितना आंटी ने अपने आप को संभाला होता, हम उतने संभले हुए नहीं थे। आंटी ने खुद को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा था, बिकॉज I mean that's what single mothers are. They are stronger than the normal parents, I feel. And auntie was a single parent and that's the reason Siddharth is the way he is. Exactly. और सिद्धार्थ में ये संस्कार साफ नजर आते थे। सिद्धार्थ जो
इन ऊंचाइयों पर पहुंच चुके। कहीं ना कहीं वो उनकी माँ की परवरिश थी, अकेले उन्होंने अपने बेटे को बड़ा एक सवाल और जान, जब आप सिद्धार्थ के घर पे गए थे कल मम्मी को सांत्वना देने, हमने सुना है शहनाज भी घर पर थी, आप कुछ इस बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं? I wouldn't want to talk on that. Obviously, Shehnaz is not the same. She's not okay. She's been crying, and I really hope that she can get through this phase because we all know सिद्धार्थ उनके लिए क्या मायने रखता था, ये हमने देखा हुआ है। वो घर पर ही थी जब उनके साथ सिद्धार्थ के साथ ये हुआ, घर पर ही थी? जी ये मुझे नहीं पता कि वो घर पे थी कि नहीं, बट मैं कल उनसे मिलने गया था तब वो घर पर थी। जी। शहनाज तब घर पर थी जब कल जान गए मिलने, और जाहिर सी बात है कि उनकी माँ ने अपने आप को संभाल कर तो रखा था, लेकिन किसी भी माँ के लिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है अपने बेटे को खो देना। बहू टीम ने मुलाकात की थी उनकी माँ से, कितना प्राउड फील कर रही थी जब वो बिग बॉस 13 को जीत कर आए थे। आज वो नजारा उस माँ की आंखों के सामने जरूर दौड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, उनकी माँ की आंखों से भी वो नज़ारा नहीं हट रहा होगा, उनके चाहने वालों के भी आंखों से वो नज़ारा नहीं हट रहा होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहने वालों की भीड़ कितनी बड़ी है, मतलब पुलिस को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जैसे कि जितेंद्र ने बताया कि पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है, यहाँ पर गेट बंद है, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनके पार्थिव देह की एक झलक मिल जाए, उनको देखने के लिए मिल जाए। तो इसीलिए लोग यहाँ पर इतना बड़ा हुजूम है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोग भूल गए हैं कि कोरोना काल है, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, और इसके अलावा लोग ये भी भूल गए हैं कि यहाँ पुलिस है, यहाँ मीडिया है, लेकिन फिर भी लोग किसी तरह से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो ये जो संदीप कह रहे हैं कि लोगों का जमावड़ा ये इसीलिए है कि देख पाएं। जी बिल्कुल, ये सारे लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि ये सब देख सके सिद्धार्थ की एक झलक। हालांकि अब तो उनका अंतिम संस्कार शुरू हो गया है, तो अब घर वालों के सामने से भी वो ओझल होते जा रहे हैं, मगर ये है कि लोग उतना चाहते थे उनको, और बिग बॉस के बाद तो उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बिल्कुल। और कलीम हमारे साथ है। कलीम, आप बता रहे थे कि अंदर प्रक्रिया क्या चल रही है? ब्रह्म कुमारी समाज से वो एसोसिएटेड थे, तो पहले पूजा पाठ होगा और उसके बाद उनका क्रिमेशन होगा। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पहले ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो है पहले उनका पार्थिव शरीर जो है हॉस्पिटल से ब्रह्म कुमारी की तरफ जाने वाला था, लेकिन कुछ किन्हीं वजह से भीड़ भाड़ ना हो, प्रशासन ने इन पर रोक लगाई, तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो है जो अंतिम संस्कार होने से पहले यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी के लोग हैं, यहाँ पर उनके जो क्रिया करेंगे अपनी तरीके से, उनको अगरबत्ती लगाएंगे, उनको तिलक करेंगे, और कुछ इस तरह से जो प्रक्रिया होती है उनकी ब्रह्मा कुमारी की, उसी लिहाज से जो है वो करने के बाद ही जो है इनकी आखिरी रस्म अदा की जाएगी, उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। बिल्कुल। और संदीप, ये जो आखिरी क्षण होते हैं, जो पूजा पाठ होगी, जब उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, ब्रह्म कुमारी समाज से वो एसोसिएटेड थे। हिंदू समाज में कहते ही हैं कि शरीर निश्वर होता है, आत्मा सदैव रहती है, इनकी यादें सदैव रहेंगी। अभी पूजा पाठ शुरुआत हो चुकी है, 15-20 मिनट तक ये विधि चलेगी। जी बिल्कुल, 20 मिनट तक ये विधि चलेगी। और हमने देखा कि शुरुआत में ही सिद्धार्थ का जो पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा, उससे पहले ही ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत सारे सदस्य, बहुत सारी बहनें यहाँ पर आ गई थी, और वो अपने साथ कुछ पूजा का सामान भी लेकर आई थी। और उनके अलावा सिद्धार्थ के परिवार के कुछ लोग थे, वो भी पहले पहुँच गए थे, जो पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सब लेकर आए थे। और ब्रह्मा कुमारी वाले जो हैं वो बिलीव करते हैं शिव बाबा में, और उनका नारा हमेशा ये रहता है कि भोले बाबा तेरे हाथ अब डोरी तेरे हाथ, मतलब ऐसा कुछ नारा लगाते हैं। और उसके बाद वो सब पार्थिव शरीर को ले जाते हैं। और उसके अलावा वो ज़्यादा पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव नहीं करते जितना मेडिटेशन में करते हैं, लेकिन हाँ, एक अंतिम प्रार्थना सिद्धार्थ के लिए वो ज़रूर करेंगे, और वही प्रार्थना चल रही थी, और उस प्रार्थना में कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। और कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारी समाज से, क्योंकि वो एसोसिएटेड थे, स्पिरिचुअल थे, और वो ठहराव कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में दिखता था, और उसी ठहराव की बात जान भी कर रहे थे कि किस तरह एक माँ ने अपने आप को संभाल के रखा था ऐसी सिचुएशन में, जो कोई भी माँ कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहेगी। और वही संस्कार उनके बेटे में नजर आते थे। द फैक्ट कि वो अभी भी इतने स्पिरिचुअल थे, और यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है। गुरमीत चौधरी जो कलाकार हैं, गुरमीत चौधरी जो कि बहुत अच्छे दोस्त है सिद्धार्थ के, वो आ पहुँचे हैं और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल भी आए थे गुरमीत चौधरी, हॉस्पिटल में भी गए थे और घर पर भी गए थे, और सिद्धार्थ की माताजी को मिलने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।